इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की उस अनूठी विधा को हम सभी प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपने ही मन के उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने ज्ञान को सम्यक की ओर ले जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि वही सम्यक ज्ञान आत्मकल्याण के लिए परम कार्यकारी उपाय है। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए नागपुर महाराष्ट्र से श्वेता जैन परम पूज्य मनीषी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिलने पर भी प्राणी आत्मोन्नति की ओर उन्मुख क्यों नहीं हो पा रहा है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेश्वर भगवान की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की किसी जीव के आत्मोन्नति के लिए मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिलना इतना ही पर्याप्त नहीं हुआ करता। ऐसे तो जीव को कई पर्यायों में कई बार वह सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला, पर उस सच्चे देवशास्त्र गुरु के सानिध्य के साथ अगर जीव की आत्मोन्नति की भावना नहीं है, आत्मा का कल्याण की भावना नहीं है, आत्मा तक पहुंचने की, आत्मा को समझने की ही भावना नहीं है, तो किसी भी प्रकार से वह सच्चे देवशास्त्र गुरु उसके आत्मोन्नति के लिए किसी भी प्रकार से निमित्त नहीं बन सकते। जैसे एक तीव्र मिथ्यादृष्टि जीव के मिथ्यात्व के उदय के निमित्त से भले ही वह साक्षात परमात्मा के सामने भी क्यों ना बैठा हो, तीर्थंकर भगवान के समोशरण में भी क्यों ना बैठा हो, पर वह वहाँ से मिथ्यात्व के तीव्र उदय के निमित्त से भाग जाता है। ये पुराणों में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसलिए ये विशेष बात ध्यान रखें कि मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त करने से जीव कभी भी सम्यक के उन्मुख हो, आत्मोन्नति करे, ये कतई संभव नहीं हो सकता। ये निमित्त भूत कारण हो सकते हैं, पर उपादान भूत कारण स्वयं की शक्ति है। स्वयं के सम्यक मिथ्यात् आदि कर्मों का उदय हुआ करता है। जब तक भीतर श्रद्धा नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तब तक किसी भी प्रकार से कोई सच्चे देवशास्त्र गुरु किसी के लिए भी आत्मोन्नति के लिए निमित्त बन नहीं सकते। आत्मोन्नति के लिए निमित्त तभी है जब वह निमित्त नैमित्तिक के लिए प्रभाव करते हुए वह आत्मा का कल्याण करने की भावना जीव रखता है, तो ही वह देवशास्त्र गुरु यानी सच्चे देवशास्त्र गुरु के सन्निधि को प्राप्त करते हुए आत्मोन्नति के ओर उन्मुख हो सकता है। अन्यथा वह देवशास्त्र गुरु के पास रहेगा, घूमेगा, फिरेगा, पर फिर भी आत्मोन्नति की भावना नहीं रख सकता, क्योंकि उसको सच्चे देवशास्त्र गुरु पर भीतर से अंदर से किसी प्रकार से कोई श्रद्धा है ही नहीं है। और श्रद्धा के अभाव में कभी भी जीव सच्चे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि को प्राप्त करके आत्मोन्नति नहीं कर सकता। जैसे किसी प्रतिमा मंदिर में भी प्रतिमा के वेदी के इर्द गिर्द घूमने वाले बहुत सारे ऐसे तिर्यंश होते हैं, छिपकली हो, चूहा हो, मेंढक आदि भी क्यों ना हो,
वे प्रतिमा, वेदी, मंदिर, सच्चे देवशास्त्र गुरु आदि के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनके सानिध्य को प्राप्त करते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वे आत्मोन्नति करें, क्योंकि भीतर का उपादान, भीतर की श्रद्धा अगर वैसी नहीं है तो ये बाहर के निमित्त सानिध्य किसी भी जीव को कार्यकारी उपाय या निमित्त नहीं बन सकते। यही आपके लिए सम्यक समझ है। सुशील जैन, गुड्डा भैया, गोबरवाही, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है कि शास्त्र वाचन या प्रवचन के पहले मंगलाचरण का पाठ क्यों किया जाता है, इसे हमें विस्तार से समझाइए। नमोस्तु गुरुदेव। नास्तिकता परिहारस्तु शिष्टाचार प्रतिपालनम निर्विघ्न कार्य संपन्नो शास्त्रादो तेन संसुते। आचार्य भगवान ने मंगलाचरण करने के पूर्व बहुत अच्छे 4 कारण बताए। जब भी जीव मंगलाचरण करता है वह मंगल आचरण प्राप्त करने के लिए ही करता है। जहाँ सच्चे देवशास्त्र गुरु, पंच परमेष्ठी आदि को स्मरण किया जाता है, ऐसे उस क्रम में, ऐसे उस मंगलाचरण में निर्विघ्नता से कार्य की सिद्धि होना, शिष्टाचार का प्रतिपालन और अपने आस्तिक्य होने का परिचय दिया जाता है। मतलब कोई कार्य किया जाता है, जैसे आप बहुत सारे कार्य करते हैं, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक कार्य के कुछ एटिकेट्स होते हैं, मैनर्स होते हैं, जिसे सामान्य हिंदी में शिष्टाचार कहा जाता है। ऐसे ही ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं, कोई मंगल कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए स्पष्ट रूप से शिष्टाचार माना जाता है कि प्रभु का, गुरु का नामस्मरण करना, ये शिष्टाचार का एक प्रतीक माना जाता है। शिष्टाचार प्रतिपालस्तु नास्तिकता परिहार, मतलब मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानता हूँ, पंच परमेष्ठी को मैं एक योग्य स्थान देता हूँ। ये नास्तिकता का अभाव कर लेना, अब मैं आस्तिक हूँ, श्रद्धावान हूँ, ये परिचय देने के लिए भी मंगलाचरण किया जाता है। पहला कारण शिष्टाचार का प्रतिपालन, नास्तिकता का परिहार, पुण्य प्राप्ति, यानी भगवान का नामस्मरण करेंगे, जयकारा करेंगे, मंगलाचरण करेंगे तो नियम से पुण्य की प्राप्ति होगी ही होगी, और जहाँ पुण्य की प्राप्ति होगी, निर्विघ्न कार्य की सिद्धि होना भी सहज स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। इसलिए मुख्यतः से 4 कारणों से आचार्य भगवान ने प्रत्येक ग्रंथ, प्रवचन या आदि सभी कार्यों के निमित्त से मंगलाचरण करने की व्याख्या की है, जो पूर्ण रूप से शिष्टाचार का प्रतिपालन, नास्तिकता का परिहार, पुण्य की प्राप्ति और निर्विघ्न कार्य की सिद्धि के लिए ही किए जाते हैं। ये 4 उद्देश्य लेते हुए मंगल आचरण हो, मंगल भावना हो, इसके लिए भी मंगलाचरण किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ है। चिन्मय जैन, आसाम, आहार जी छात्रावास से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि देश की सैनिक यदि दुश्मनों देश के शत्रुओं को मारते हैं देश की रक्षा के लिए, तो उन्हें हिंसा का दोष लगेगा? और जैनों को सेना में जैन सैनिक यदि मारेगा तो उनको भी दोष लगेगा? देश का सैनिक कोई भी जाति, कुल आदि का क्यों न हो, पर उसके लिए कर्म सिद्धांत एक समान ही माने जाते हैं। जैसे युद्ध करने वाला वह सैनिक हिंसा कर रहा है, युद्ध कर रहा है, शत्रु पक्ष के सैनिकों को मार रहा है, भले ही देश की सुरक्षा का अभिप्राय उसके पास है, पर जीवों की अगर हिंसा हो रही है, हिंसा करने का भाव है, पूर्ण रूप से उसे हिंसा का दोष लगेगा ही लगेगा। किसी भी प्रकार से वह हिंसा के दोष से बच नहीं सकता ये कह के कि देश की रक्षा कर रहे हैं या अपना प्रतिकार कर रहे हैं। कुछ अंशों में श्रावकों के लिए विरोधी हिंसा स्वीकार तो की गई है, पर ये स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि उस हिंसा से दोष नहीं लगता है। दोष तो बराबर लगता ही लगता है, श्रावक उसका त्यागी नहीं होता, पर विरोधी हिंसा का मतलब पूर्ण रूप से सैनिक बनकर युद्ध लड़ना इतना ही नहीं हो सकता। जब आक्रमण हुआ तब अपनी रक्षा के लिए विरोधी हिंसा होती है। अगर सैनिक को आज्ञा मिल गई कि दूसरे के यहाँ जाकर लड़ना है, उसके ही देश में घुसकर मारना है, तो वहाँ कोई विरोधी हिंसा नहीं है, वहाँ तो आप ही घुस रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं।
इसलिए कहीं ना कहीं ये विवेक रखते हुए निर्णय करने की आवश्यकता है। पर चाहे विरोधी भी हिंसा हो या अन्य कोई हिंसा हो, जिसकी आज्ञा या जिसका त्याग श्रावकों का नहीं होता है, उनके लिए भी पूर्ण रूप से हिंसा का दोष लगेगा ही लगेगा। वो हिंसा से बच नहीं सकता, चाहे वो जैन हो या अन्य किसी कुल को प्राप्त करने वाला क्यों ना हो, पर उसे हिंसा का दोष अवश्य ही लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती रानी जैन, दुर्ग छत्तीसगढ़ से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि हम स्त्रियां अभिषेक नहीं कर सकती, शांति धारा नहीं कर सकती, प्रतिमा उठा नहीं सकती है, तो हम क्या अपने भावों से, यानी अपने मन की आँखों से या मन से भावों से सोचते हुए प्रतिमा को उठा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, शांति धारा कर रहे हैं, ऐसे सोच सकती हैं और कर सकती, उसमें किसी प्रकार का दोष तो नहीं है गुरुवर? माँ, भावों से कार्य करने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं होता, जबकि क्षेत्रीय मर्यादा आदि आदि के निमित्त से ये कितना भी योग्य क्यों ना हो, पर ये अवश्य ध्यान रखें कि वहाँ मात्र ध्यान के रूप में या विचारों के माध्यम से ही आप ये कार्य कर रहे हो तो किसी भी प्रकार से दोष नहीं। अगर ऐसा दोष माना जाएगा तो स्त्रियां कभी भी भगवान का नामस्मरण भी नहीं कर सकते। ऐसा माना जाए तो महिला कभी भी भगवान का ध्यान भी नहीं कर सकती, क्योंकि ध्यान के माध्यम से भी भगवान को आमंत्रित किया जाता है, मंत्रों का न्यास किया जाता है, अपने भीतर परमात्मा को देखा जाता है। तो ये कदापि संभव नहीं होगा। इसलिए जो कुछ भी क्रिया है वह चिंतन से, विचारों से, ध्यान के माध्यम से हो रही है। इसलिए कहीं भी कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ जैसी व्यवस्था है वहाँ समझते हुए द्रव्य क्रिया भले ही ना करे, पर भावों के द्वारा उन क्रियाओं को करने में कोई दोष नहीं। जैसे आप कई बार देखते होंगे कि छत्र चमर आदि ये तो मात्र देवों का ही कार्य है, अष्ट प्रातिहार आदि चढ़ाना बनाना, पर फिर भी आज श्रावक श्राविका सभी कोई हाथ करते हुए, कई कुछ करते हुए जो क्रियाएं कर रहे हैं, ये भावों से ही तो क्रियाओं की आज्ञा प्रदान की गई है। तो भावों से उत्कृष्टता को प्राप्त करना, भावों से उन उत्कृष्ट क्रियाओं को प्राप्त करने की इच्छा करना या कार्य करना किसी भी प्रकार से दोषपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए आप ये करें, उसमें कोई भी परेशानी, दिक्कत नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हेमराज जैन, काला, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। मेरा प्रश्न है, मैंने रत्नकर्ण श्लोक का उच्चारण पढ़ा कि तीन सेनन वाले को सम्यक दर्शन होता है। ज्ञानानुभव में भी पढ़ा था, तो अब सम्यक दर्शन होता है वर्तमान में या नहीं? ये गुरुदेव नमस्तु। ये ध्यान रखें, जो तीन सहनन आदि की बात की है वह बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जीव को एक समय में एक ही सहनन होगा, एक पर्याय में दो तीन सहनन नहीं होते। जैसा जिसका सहनन होता है उस सहनन की अपेक्षा से वहाँ कथन किया। जहाँ रत्नकर्ण सावकाचार आदि ग्रंथों में जहाँ आपने ये सहनन की बात पढ़ी होगी, वहाँ आचार्य भगवंत का यही अभिप्राय नियम से होगा कि इन तीन में से कोई सहनन होने पर सम्यक दर्शन संभव है। किसी प्रकार से ये नहीं कहा कि तीन होने से या तीनों के एक साथ होने से, ऐसा वहाँ किसी भी प्रकार से कथन नहीं होगा। जो वहाँ पे कथन किया है वह सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता कौन से सहनन वाले जीव को होती है, इस सहनन वालों की मुख्यता से शायद आपने वहाँ पढ़ा हो। पर जो रत्नकर्ण सावकाचार ग्रंथ का आप उल्लेख कर रहे हो, मेरे पढ़ने में तो ऐसा विषय उन ग्रंथों में कहीं प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ वस्तु विषय ही श्रावकाचार की क्रियारूप है। सहनन होना, सम्यक दर्शन को प्रकट करने के लिए आदि शायद किसी टीका ग्रंथों के माध्यम से आपने पढ़ा होगा। तो आप पहले तो वह किसकी टीका है उसको समझे, उसको पढ़े और उसके उपरांत ये निर्णय करें, क्योंकि ऐसा मेरे पढ़ने में अभी तक तो कहीं किसी ऐसे रत्नकर्ण सावकाचार आदि ग्रंथों में नहीं आया है
क्योंकि ऐसा कोई बंधक नहीं है। अगर ऐसा उत्तम 3 सहननों की अगर बात है तो पंचम काल में किसी जीव को सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। पंचम काल में उत्तम सहनन नहीं होता, इसलिए पंचम काल में सम्यक दर्शन नहीं होता आपकी अपेक्षा से। पर आचार्य भगवंतों की अपेक्षा से पंचम काल में भी सम्यक दृष्टि होते हैं, भले ही गिने चुने होते हैं, पर सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले जीव भी इस पंचम काल में होते हैं। तो कहीं ना कहीं पढ़ने में या आपके समझने में विसंगति हो सकती है। पहले आप उसे स्पष्ट समझे और फिर आचार्य भगवंत की अपेक्षा को समझते हुए उसका निर्णय करें। अगर आपके पास ग्रंथ उपलब्ध है या किसने उसकी टीका लिखी है, कहाँ आपने पढ़ा है, उसको आप विशेष करके यहाँ पहुँचाने का प्रयास करें तो उस पर और विस्तार से खुलासा हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अंजना जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि 10 लाक्षण की पूजा में हर शब्द के आगे उत्तम उत्तम शब्द आता है। उस उत्तम शब्द से हमें क्या लेना है, उसका आशय हमें क्या लेना है? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जो प्रत्येक 10 लक्षण धर्म के आगे विशेषण के रूप में उत्तम शब्द जुड़ा है, कहीं ना कहीं आचार्य भगवंत का वहाँ विशेष अभिप्राय समझने की आवश्यकता है। मात्र उस धर्म को बहुत अच्छा कहना था या बहुत लंबे रूप में उसको प्रदर्शित करना था, इसलिए उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव ऐसा नहीं लिखा। ये अभिप्राय आचार्य भगवंत का इन लक्षणों के पीछे विशेष रूप से ये है कि सामान्य क्षमा तो किसी के पास भी हो सकती है, पर जो रत्नत्रयधारी होते हैं, ये ध्यान रखना, रत्नत्रय का अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको धारण करने वाले जो भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं, उनके ही निमित्त से ये उत्तम पद उस प्रत्येक धर्म के पीछे लगा। क्योंकि ये बात तो आपको पता ही होगी, आचार्य भगवंत के ये 10 मूल गुणों के अंतर्गत स्वीकार किए जाते हैं और मुनिराजों के लिए ये 10 उत्तर गुणों के रूप में स्वीकार किए जाते। तो दोनों भी धरती के देवता, निर्ग्रंथ मुनिराज, भावलिंगी, आचार, उपाध्याय, साधु, जिनके निमित्त से ये 10 धर्म कहे जाते हैं, वे रत्नत्रय के धारी है और उस रत्नत्रय के धारण करने के निमित्त से ही वे धर्म उत्तम धर्म की अपेक्षा को प्राप्त होते हैं, उत्तम धर्म इस विशेषण को प्राप्त होते हैं। मात्र श्रावक की ये धर्म उत्तम नहीं हो सकते। उन धर्मों को पूर्ण रूप से सम्यक के साथ, और मैं तो कहता हूँ मात्र सम्यक के साथ ही नहीं, रत्नत्रय के साथ, भावलिंग के साथ धारण करने वाले उन मुनिराजों के लिए ही वे 10 लक्षण धर्म स्वीकार किए गए। किसी के लिए मूल गुण रूप, किसी के लिए उत्तर गुण रूप, इसलिए वहाँ उन प्रत्येक धर्म के पीछे उत्तम शब्द लगाते हुए ही वह कार्य किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विराज जैन, गरीबे, अमरावती, महाराष्ट्र से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते भगवान, मैं पहली प्रतिमा चालू है और दूसरी प्रतिमा लेनी है, उसके अपने को ये नियम बताए। ये बहुत अच्छी बात है कि इस खोटे पंचम काल में भी आप प्रतिमा धारण करने के भाव रखते हुए पहली प्रतिमा प्राप्त कर चुके हैं और दूसरी प्रतिमा को धारण करने की भावना रखते। पूर्ण रूप से उन प्रतिमा के स्वरूप को संक्षेप में समझना और छोटे से समय में समझना संभव नहीं है, पर फिर भी जितना अधिक से अधिक समझ पाओ उतना ही कम है। जो ये व्रत प्रतिमा के रूप में जो दूसरी प्रतिमा स्वीकार की जाती है, वहाँ श्रावकों के लिए 12 व्रतों का व्याख्यान किया जाता है। वो अणुव्रत, शिक्षाव्रत और गुणव्रत के रूप में होते हैं। वह पूर्ण रूप से अहिंसा का, यानी एक देश अहिंसा का पालन करने के लिए सुरक्षा के रूप में ये शेष 11 व्रतों का व्याख्यान किया जाता है। जैसे 5 अणुव्रत, स्थूल रूप से पाप नहीं करना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से स्थूल रूप से दूर हो जाना, ये उस 5 अणुव्रतों का स्वरूप कहा। अन्य भी जो अनर्थ दंड से दूर हो जाना, सामायिक, प्रोषोदोपवास आदि रूप जो गुणव्रत और शिक्षाव्रत है, वो तो आप कभी भी समझ सकते और पढ़ भी सकते।
मुख्य विषय समझने योग्य ये है, इन व्रतों का निरतिचाल पालन करते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखना और साथ में विशेष भोजन आदि का भी ध्यान रखना आपको आवश्यक है, क्योंकि दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा कहलाती है और वहाँ पूर्ण रूप से कम 2 समय का सामायिक आवश्यक होता है, साथ में दोनों टाइम का प्रतिक्रमण आवश्यक होता है। इसके अलावा भी आपके लिए शुद्ध भोजन यानी कुएं के पानी का ही भोजन ग्रहण करना, मर्यादित घी, मर्यादित दूध, मर्यादित भोजन सामग्री, जिस सामग्री की जैसी मर्यादा है, आटा, मसाला, नमक आदि आदि, उसका वैसे ही प्रकार से सेवन करते रहना, ये ही इनमें मुख्य पहलू हो सकते हैं। बाकी व्रतों का व्याख्यान तो शायद रत्नकरण श्रावकाचार आदि के माध्यम से या अन्य भी श्रावकाचार ग्रंथों से आप समझ सकते हैं, पर मुख्य विषय भोजन की शुद्धि और साथ साथ परिणामों की भी शुद्धि बहुत आवश्यक है। अगर भावों की शुद्धि नहीं है तो मात्र द्रव्य क्रिया करने से कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। जो आप 12 व्रतों को ग्रहण करते हुए उस दूसरी व्रत प्रतिमा को ग्रहण करना चाहते हैं, उसके लिए पहले कुछ दिन उसका अभ्यास अवश्य करें। जैसे ये पहली प्रतिमा का अभ्यास या पहली प्रतिमा आपने धारण की है, ऐसे ही दूसरी प्रतिमा का अभ्यास कुछ दिन तक करें और फिर जब निर्णय हो जाए, व्यवस्था हो जाए अपने मन की, तब जाके हम उस दूसरी प्रतिमा को गुरु साक्षी पूर्वक ही ग्रहण करने का प्रयास करें, क्योंकि उसका विशेष फल गुरु साक्षी पूर्वक की गई प्रतिमा धारण करने का व्रत नियम का विशेष फल हुआ करता है। ये ध्यान रखते हुए शुद्ध भोजन, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार आदि को प्राप्त करते हुए उन 12 व्रतों को आप ग्रहण करें और निर्तिचार रूप से पालन करें। यही आपके लिए आशीर्वाद के साथ सम्यक समाधान। अशोक जैन कपासिया, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले सभी जन्म विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, आज हमारी शंका सुबह के प्रवचन से है। आपने कहा था महाराज जी की चाबी हाथ में है, ताला घर में लगा है, मगर मकान हिल रहा है। महाराज जी, हम सभी शिवरार्थी आपसे निवेदन करते हैं कि हे गुरुवर, कोई ऐसा इलाज बताओ ताकि घर भी ना हिले और ताला भी खुल जाए। ऐसी आप, ताकि हम दोनों सामंजस्य बना सके। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अशोक जी, आज तक जो हम स्वयं और अपनी स्वयं की श्रद्धा, ये दोनों जब तक हिलता रहेगा तब तक आपका मकान, आपका घर, आपकी परिस्थिति सब कुछ आपको हिलती हुई और आपको भी हिलाती हुई महसूस होगी। और जब तक आप स्वयं हिल रहे हैं, आपका घर हिल रहा है, तो उस घर पे लगा हुआ ताला भी हिलेगा। स्वाभाविक सी बात है कि जब घर, मकान, उसका ताला हिल रहा है तो आप हिल रहे थे तभी हिल रहा था, और आप हिल रहे थे तो आपका हाथ हिल रहा था, आपकी चाबी हिल रही थी। जब तक आपकी हिलना स्वयं का बंद नहीं होगा तब तक किसी भी प्रकार से वह चाबी ताले तक पहुंच नहीं सकती, तब तक आपको घर भी स्थिर नहीं दिख सकता। इसलिए सबसे पहला कदम, अगर आपको अपने घर का ताला खोलने के लिए और मकान को स्थिर करने के लिए, घर को ठीक करने के लिए कुछ करना है, तो मात्र स्वयं को होश में आने की आवश्यकता है। जो आज तक बेहोशी के कारण से हम अपने स्वयं को हिलाते हुए घर को, परिवार को या दूसरे किसी को हिलते हुए देख रहे थे, ये हमारा भ्रम था, ये हमारी बेहोशी थी। बिल्कुल ऐसे ही हमें उस बेहोशी को, अपनी कमज़ोरी को दूर करने की आवश्यकता है। जब तक हमारे भीतर वह भले ही शराब की बेहोशी नहीं है, पर मोह की बेहोशी जब तक है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा अमुक आदि जितनी भी बेहोशी मेरे भीतर रहेगी, नियम से आप अपने आप से और अपने घर से भी दूर होते रहोगे। क्योंकि कोई बाहर के मकान की बात नहीं थी, अपने निज घर की ही वह चर्चा थी। निज घर पे ही जो मोह का ताला लगा था, उसके लिए हमारे पास सच्चे देवशास्त्र गुरु, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति रूपी चाबी थी। पर कहीं ना कहीं हमारे भीतर की कमज़ोरी, हमारे भीतर की मानसिकता, इन सबके कारण से ही हम स्थिर नहीं हो पा रहे थे। और आपके पैर स्थिर नहीं होंगे तो मकान कभी स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए अपनी श्रद्धा को मजबूत करें, और श्रद्धा को मजबूत करते हुए जो भी कार्य आप करोगे वहाँ सफल होते रहोगे। दोनों काम आपके सफल हो जाएंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इस प्रकार से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने
आज के सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आए हुए समीचीन विकल्पों का आगमोक्त समाधान हम सभी को प्रदान किया। परम पूज्य मुनीश्री के सानिध्य में आगामी अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में शुभ लाभ अनुशीलन राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन भी विदिशा की इस धर्म प्राण नगरी में किया जाएगा, जिसमें भारतवर्ष के अनेक स्थानों से प्रमुख विद्वानों को आमंत्रित किया जाएगा और वह अपने आलेखों के माध्यम से उस ग्रंथ पर मंथन चिंतन करेंगे। आप सभी भी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की कड़ी से जुड़ सकते हैं। वह जुड़ने के माध्यम ऑनलाइन माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे नंबर 8707548811 7415306441 इन नंबरों पर तथा samyak.samadhan@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भी आप अपने समीचीन विकल्प हम तक प्रेषित कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल एवं सुप्रभ उवाच फेसबुक पेज को लाइक अवश्य करें, ताकि पूज्य मुनित्रय के सानिध्य में होने वाले प्रभावनामयी आयोजनों की गतिविधियों से निरंतर आप लाभान्वित होते रहें। आदिनाथ चैनल पर सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम को भी निरंतर श्रवण करते रहें तथा पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की दिव्य देशना प्रतिदिन चैनल पर 7:40 पर प्रसारित होती है, उनका भी लाभ लेते रहें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनित्रय के चरणों में कोट सा नमोस्तु पूर्वक आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।